हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग AMU बीएड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बीएड 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग आज यहाँ इस वीडियो में करेंगे। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं, ये सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल सिलेबस है। आप भी AMU के वेबसाइट www.amucontrolexams.com में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश अप टू ग्रेजुएशन लेवल। बिसाइड देयर इज नो सेट सिलेबस ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के पास यार जनरल इंग्लिश का नॉलेज अप टू ग्रेजुएशन लेवल होनी चाहिए। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, आप अगर बीएड करने जा रहे हो तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, यानी बैचलर डिग्री आपके पास है, तो उस लेवल की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लुएंसी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको जनरल इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट रिटर्न होता है, आपका इंटरव्यू है नहीं। उसके बाद यार देखते हैं सिलेबस का ब्रेकअप क्या है, कैसे कैसे सिलेबस को उन्होंने बांटा है। एक एक चीज हम लोग ध्यान से देखते हैं। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट पेपर विद द मार्क्स एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको नीचे सिलेबस दिया है और उसके मार्क्स भी मेंशन है, कितने मार्क्स के कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स से पूछा जाएगा। फिर यार आपको मैं बुक भी बताऊंगा, कैसे बुक पढ़नी है, जनरल नॉलेज कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है, चीजों को मैं एक एक करके चीजों को सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। फिर मैं यार आपको बुक बताऊंगा कि आपको बुक कौन कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर आप कहाँ से करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से करेंगे, रीजनिंग इंग्लिश कहाँ से करेंगे, ये सारी बातें हम लोग यार एक एक करके करेंगे। यार सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जो कि मैं सारे कोर्सेज के लिए कहता हूँ, सबसे पहले आप कट ऑफ का पता करो, कितना कट ऑफ जाता है, ये बहुत जरूरी होता है आपके लिए। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आप पता करो, PYP। ये दोनों चीजें आपको पता करना बहुत जरूरी है। अगर आप कट ऑफ देख लेते हो ना, आपको यार पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर 100 का पेपर है तो 100 कट ऑफ जा रहा है, 80 कट ऑफ जा रहा है, इतना ज्यादा कुछ नहीं आता कि 80 प्लस कट ऑफ जाएगा, 100 का कट ऑफ जाएगा। आप कट ऑफ एक बार पता कर लेते हो तो आप अपने आप को आंक लेते हो कि मैं किस पानी में हूं, मैं किस लेवल में हूं, मैं इजीली क्रैक कर पाऊंगा या कितनी मेहनत की जरूरत है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर देख लेते हो एक बार, तो आपको पता चल जाता है कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्या नहीं पढ़ना है। कई बार हम यार सब कुछ पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो हमें पढ़ना होता है वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो यार ये सब चीजें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर और कट ऑफ का जरूर पता करो, जरूर देखो। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा ये सब चीजें। चलिए यार हम लोग अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको सारा सिलेबस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि चारों सब्जेक्ट्स या चारों टॉपिक के बारे में। फिर मैं आपको एक एक करके बुक के बारे में बताऊंगा कि कौन सी चीज आप कहां से कवर करोगे, कौन सी चीज कहां से पढ़ोगे। यार सबसे पहले हम लोग जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का है। जनरल इंग्लिश का कोई यहाँ सिलेबस नहीं दिया, इन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स इन्होंने आप पढ़ लेना, सेंटेंस करेक्शन वगैरह पढ़ लेना। आप ये सब चीजें आपको पढ़ना है, एरर्स पढ़ने हैं, चीजों को यार नरेशन पढ़ लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेना अच्छे से। ये सब चीजें आप पढ़ लोगे जब, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। ग्रामर पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, ग्रामर में कमांड होना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें यार आप पढ़ लोगे, फिर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्या चीजें पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। दूसरे नंबर पे रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको वर्बल रीजनिंग पढ़ने हैं। अभी क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बुक के साथ आपको बता दूंगा। उसके टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बताता हूँ। और यहाँ सारी चीजें ना आप चारों हैं, जैसे कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर या करंट एजुकेशनल अफेयर, ये 25 मार्क्स के सारे हैं यार। मतलब कि एक चीज, एक टॉपिक, जनरल इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, करंट एजुकेशनल अफेयर 25 मार्क्स का। अब यार सबसे ज्यादा इशू जो रहता है ना करंट अफेयर में रहता है बच्चों को, करंट अफेयर कैसे करें, कितना करें, कहां तक करें। यार सबसे पहले अब करंट अफेयर की हम लोग बात करते हैं, नीचे से मैं बता रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए आप कम से कम 8-9 महीने का पढ़ो, 8 से 9 मंथ का करंट अफेयर पढ़ो। बच्चे करते क्या है, 1-2 महीने का पढ़ लेते हैं, फिर बोलते हैं सर हुआ ही नहीं, मेरा करंट अफेयर कहां से पूछा, मुझे पता नहीं चला। चाहे तो आप कोई मैगजीन प्रीफर करो, या मैं तो कहूंगा कि ऑनलाइन कोई चीज प्रीफर करो, कोई एक चैनल को आप फॉलो करो, उसका डेली बेसिस पे पढ़ा करो। बच्चे करते क्या, लास्ट में 1-2 महीने का करंट अफेयर लेके आ जाते हैं, उसमें यार इशू हो जाता है। ऐसे आप न किया करो, आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहो। आप स्टार्टिंग से जब पढ़ते रहोगे तो इजीली कर ले जाओगे, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको 8 से 9 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, ये चीजें क्लियर हो गया। ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट से पढ़ सकते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, या फिर कोई मैगजीन आप प्रीफर कर सकते हो। ये बात खत्म हो गई। अब यार टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आती है, 25 मार्क्स। बिलीव मी, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी होता है, बट इसमें कंफ्यूजिंग भी होता है। आपको कंफ्यूज कर देगा ये टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको लगेगा सारा आंसर सही है, या फिर 1-2 कोई सही लगेगा,
तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। आप चाहे तो नेट से कर लो, आप यूट्यूब से कर लो, या फिर आप बुक लेना चाहो तो अरिहंत की बुक आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो आप खरीद सकते हो यार। अरिहंत की बुक आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, दोबारा बता रहा हूं, आप वो खरीद सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग यार वर्बल रीजनिंग करना है आपको, नंबर सीरीज वगैरह करना है, एनालॉगी करना है। इसी तरह से आप चीजों को अगर करेंगे, ऑड वन आउट कर लेना, ये सब चीजें आप अगर कर लेंगे अच्छे से, कैलेंडर क्लॉक ये सब चीज थोड़ा बहुत देख लेना आप, तो यार आप इजीली कर ले जाओगे। अब बुक की बात आती है, फिर मैं कहूंगा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको रीजनिंग भी बहुत इजी लगेगा। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए इजी होगा, आर्ट्स वाले के लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। आर्ट्स वाले अगर जो कभी कुछ चीज की प्रिपरेशन नहीं की, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं दिए, कभी वो रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए मे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो वो ऐसा करना है, आप आर.एस. अग्रवाल जी की बुक ले लेना, आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग की बुक अच्छी आती है, आप वो ले लेना। अदरवाइज आपके पास अरिहंत है तो वो भी कर सकते हो, या फिर कोई भी बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरल इंग्लिश अगेन, पहले आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे, टॉपिक को लिख लेना 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर देख करके। उसके बाद आप कोई भी एक बेसिक सा बुक उठा लेना, रेन एंड मार्टिन या फिर एसपी बख्शी की बुक उठाना और जनरल इंग्लिश कर लेना। आप यार ऐसे अगर चीजों को करोगे तो आप इजीली कर ले जाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बार बार बता रहा हूं। और अगर आप एएमयू जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अभी 2021 के लिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लेना। मुझे अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। मुझे पर्सनली मुझसे कोई बात करनी हो तो आप पूछ सकते हैं। So yeah, that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much. Bye bye. Take care.